वृंदावन की पवित्र गलियों में उठ रहा एक तूफान। क्या आस्था की नगरी में विकास बना विवाद? अब क्या होगा योगी सरकार के फैसले का अंजाम? क्या आप सोच सकते हैं कि एक आध्यात्मिक नगरी जहां हर गली में कृष्ण का नाम गूंजता है, वहीं अब वहां की गलियां आंसू और आक्रोश की गवाही दे रही है। वृंदावन जहां हर मोड़ पर भक्ति की खुशबू फैली रहती थी, आज वहां हर नुक्कड़ पर विरोध की आग सुलग रही है। बांके बिहारी मंदिर, जहां श्रद्धा की रेखाएं हजारों चेहरे पर हर दिन उभरती है, आज उसी मंदिर के चारों ओर मंडरा रहा है एक विवाद का तूफान। सरकार कहती है कि ये कॉरिडोर विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा, लेकिन स्थानीय लोग चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि क्या ये विकास है या हमारी आस्था का विस्थापन। मंदिर के आसपास खून से लिखे खत, बंद बाजार, संतों का विद्रोह और विरोध में जलते नक्शे, ये सब इशारा कर रहे हैं कि वृंदावन में कुछ बड़ा होने वाला है। एक ऐसा टकराव जहां एक ओर है सत्ता और दूसरी ओर है सदियों पुरानी श्रद्धा। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये कॉरिडोर बांके बिहारी को करीब लाएगा या लोगों को मंदिर से दूर कर देगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा मथुरा के वृंदावन में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर प्रस्तावित कॉरिडोर परियोजना इन दिनों चर्चा और विवाद दोनों का केंद्र बनी हुई है। सरकार ने इस परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जिसमें 100 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण के लिए और 50 करोड़ रुपए निर्माण कार्य हेतु आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर को सुव्यवस्थित करना और भक्तों को बेहतर सुविधाएं देना है। कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में आसानी हो और दर्शन व्यवस्था में सुधार हो सके। लेकिन यह योजना जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसका विरोध भी तेज होता नजर आ रहा है। स्थानीय संत, गोस्वामी समाज, पुजारी, व्यापारी और निवासी इस योजना को अपनी सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक परंपरा और आजीविका पर सीधा हमला मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि मंदिर के आसपास की गलियां, मकान और छोटे छोटे मंदिर वृंदावन की पहचान और आस्था का प्रतीक है, जिन्हें इस परियोजना के चलते हटाया जा सकता है। गोस्वामी समुदाय ने यहाँ तक कह दिया है कि यदि सरकार ने जबरन निर्माण कार्य शुरू किया तो वे मथुरा छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने मांग की है कि पहले मंदिर ट्रस्ट का गठन हो, जो मंदिर की देखरेख करे और निर्णय ले, न कि सीधे सरकारी नियंत्रण से कोई बड़ा निर्णय हो। इसके अलावा परियोजना से प्रभावित 300 से अधिक भवनों, मंदिरों और घरों को तोड़े जाने की आशंका से लोग डरे हुए हैं। विरोध के स्वर इस कदर तीव्र हो गए हैं कि सैकड़ों स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखकर इस परियोजना को रद्द करने की मांग की है। 2 दिन तक वृंदावन का बाजार पूरी तरह बंद रहा और कई संगठनों ने एकजुट होकर कॉरिडोर का नक्शा जलाया और प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि कॉरिडोर जैसे भव्य निर्माण से वृंदावन की पारंपरिक गलियों की खूबसूरती और आध्यात्मिकता समाप्त हो जाएगी, जो इसकी असली पहचान है। सरकार की ओर से इस परियोजना की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग यानी PWD को दी गई है और मंदिर के लिए एक ट्रस्ट का गठन करने की योजना भी सामने आई है, जिसमें 18 सदस्य होंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी एक महत्वपूर्ण आदेश में ये कहा कि सरकार मंदिर के कोष से इस कॉरिडोर परियोजना में खर्च कर सकती है, जिससे लोगों की चिंता और भी गहरा गई है। कुल मिलाकर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर सरकार और स्थानीय जनता के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। एक तरफ सरकार इस परियोजना को श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाला मान रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग इसे अपनी सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक परंपरा पर सीधा प्रहार बता रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है कि सरकार संवाद और सहयोग के रास्ते पर चले, ताकि विकास और विरासत दोनों का संतुलन बनाकर वृंदावन की पहचान को सुरक्षित रखा जा सके। आप योगी के इस फैसले से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।